साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिनांक 25 मार्च 2024 धुलंडी के दिन सहारा इंडिया से संबंधित आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट और नवजीवन क्रेडिट के संदर्भ में एक 50 मिनट का पूरा वीडियो हमने पोस्ट किया था, जहां हमने आपको डिटेल जानकारी देने का पूरा प्रयास किया था और ये कहा था कि 45 दिन के पश्चात हम न केवल सहारा इंडिया अपितु आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट और नवजीवन क्रेडिट के बारे में भी जानकारी शेयर करेंगे और वह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके बावजूद भी कई निवेशकों के लगातार फोन आ रहे हैं और कोई न कोई बात पूछी जा रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति से फोन पर लंबी वार्ता किया जाना संभव नहीं है। इसी कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा आपको जानकारी साझा की जाती है। और अब उन्हीं बातों को लेकर जो लोग पूछ रहे हैं कि सर 45 दिन बाद आप हमें क्या जानकारी प्रदत्त करने वाले हैं, तो मैं बता दूं आपको कि सहारा इंडिया हो या आदर्श क्रेडिट हो या संजीवनी क्रेडिट हो या नवजीवन क्रेडिट हो, इन चारों ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के संदर्भ में सहारा से जुड़ी हुई सारी सोसाइटियां, आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट और नवजीवन क्रेडिट से जुड़ी हुई जितनी भी सोसाइटियां हैं, उनको लेकर हमने आरटीआई के तहत यानी कि सूचना के अधिकार के आवेदन के तहत निवेशकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, विभिन्न कोर्ट्स के अंदर जो लोगों ने पिटीशन फाइल कर रखी, उन पिटीशन पर हो रही कार्रवाई से संबंधित संपूर्ण जानकारियां और लोगों के भुगतान के संबंधित सोसाइटीज द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, लिक्विडेटर द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सारा सीआरसीएस द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उससे भी अलग कुछ जानकारियां हमने आरटीआई के माध्यम से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से जानने के लिए हमने यह आरटीआई फाइल की है और चारों मामलों में फाइल की गई है। अब अगर आप यदि ये जानना चाहते हैं कि सर आपने इन सूचनाओं के अंतर्गत कौन सी सूचनाएं मांगी गई है, वह हमें बताइए, तो कुछ निवेशकों का द्वारा ये प्रेशर रहता है कि इन चीजों को आपको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा करना चाहिए। लेकिन साथियों, ये जानकारियां जो होती है वो निवेशकों के हित और उनके लाभार्थ को लेकर होती है, और जब भी निवेशकों के हित और लाभार्थ को लेकर कोई जानकारी मांगी जाती है तो उस मामले में उन चीजों को सार्वजनिक नहीं किया जाना निवेशकों के लिए ही लाभकारी होता है। निवेशक सोचते हैं कि हम कानूनी प्रक्रिया में गए, कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद भी हमें समय लगता है, तो समय बिल्कुल ही लगता है, क्योंकि जब आपने कोई राशि फिक्स डिपॉजिट की तो वो फिक्स डिपॉजिट आपने कितने समय के लिए की, किसी ने 2 साल के लिए, किसी ने 5 साल के लिए, किसी ने 10 साल के लिए, कई लोगों ने अपनी राशि को 4 गुना तक करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया। और जब इन सोसाइटियों पर, चाहे वह सहारा हो, चाहे वो आदर्श हो, नवजीवन हो, संजीवनी हो, जब इन पर कानून की गाज गिरी तो चारों तरफ से ये सोसाइटियां उलझ चुकी है और इस तरीके से उलझ चुकी है कि इनके पास फंड होते हुए, एसेट्स होते हुए भी इनके मामले में लिक्विडेटर क्यों प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। यह एक लंबी चर्चा का विषय है जो फिर कभी हम आपके सामने करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि वह जानकारियां जो आप चाहते हैं कि सर 45 दिन बाद आफ्टर 45 डेज आप कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो इन्हीं सोसाइटियों के रिलेटेड सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये जो आवेदन किए गए हैं, जिसमें एक आवेदन सहारा की चारों सोसाइटी जो भी रन कर रही है उनके रिलेटेड है, उसके अलावा आदर्श, नवजीवन, संजीवनी पर चूंकि लिक्विडेटर अपॉइंट है और लिक्विडेटर कोई भी सूचना अंडर लिक्विडेशन होते हुए देने के लिए बाध्य नहीं है। यही कारण है कि यह जो आरटीआई है वह अतिरिक्त सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार भारत सरकार सहकारिता विभाग को प्रेषित की गई है। अब इस मामले के अंदर यह जो आरटीआई के आवेदन है, यह जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे गए और जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने पर यह अतिरिक्त सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार भारत सरकार को प्राप्त हुए 12 अप्रैल को, यानी कि आज से 2 दिन पहले। अब इस मामले में सूचनाओं का जो भी शुल्क है, उस शुल्क को प्राप्त करने के लिए बाकायदा इसमें जो लोक सूचना अधिकारी, जो पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, वह एक लेटर जारी करते हैं कि इन सूचनाओं का क्या मूल्य है जो हमें अदा करना है। वह 30 दिन के भीतर हमें लेटर जारी करेंगे, वह हमसे अमाउंट की मांग करेंगे, वह अमाउंट हमारे द्वारा उनको भेजा जाएगा और फिर उसके पश्चात ये सूचनाएं
उनके द्वारा हमें उपलब्ध करवाई जाएगी। यही कारण है कि हमारे द्वारा 30 दिन का नहीं, क्योंकि आरटीआई के अंदर समय 30 दिन का होता है, लेकिन हम 45 दिन क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि उन सूचनाओं का मूल्य अदा करने के पश्चात ही उनके द्वारा ये सूचनाएं जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट हमको उपलब्ध करवाई जाती है। हमने कुछ सूचनाएं ऐसी भी मांगी है कि किन्हीं कारणों से यदि लोक सूचना अधिकारी इस मामले के अंदर यदि जानकारी प्रदत्त नहीं करते हैं तो हमें अपील प्रावधानों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साथियों, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना धैर्य किए और बिना एक उचित प्रक्रिया के यदि हम किसी भी मामले में अगर आगे की कोई कार्रवाई संस्थित करते हैं तो वो किसी भी रूप में निवेशकों के लिए लाभकारी हितप्रद नहीं होगी। साथ ही सहारा के संदर्भ में भी कुछ लोग पीआईएल के बारे में, रिट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके मामले में भी एक अलग वीडियो में पोस्ट कर रहा हूं, वीडियो को जरूर देखिएगा। और जब भी कोई जनोपयोगी जानकारी होगी, निवेशकों के हितों की जानकारी होगी, तो हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पर आकर पोस्ट की जाएगी। आप कोई भी कॉल कर लीजिए, कितनी भी बात कर लीजिए, हम फोन पर आपको यही कहेंगे कि आपने फोन किया है तो यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। हम वहां जो जानकारी दे रहे हैं वही जानकारी आपको फोन पर दे सकते हैं। फोन पर अनर्गल अपना समय, आपका कीमती समय और हमारा समय भी आप वेस्ट न करें। आपके हितों के लिए, आपके लाभार्थ के लिए जो कुछ बेहतर बन पड़ेगा वह हमारे द्वारा किया जाएगा। इतना तो आपको भी समझना होगा, लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और लोकसभा चुनाव के दौर के अंदर भले ही राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में व्यस्त है, लेकिन वहीं पर प्रशासनिक आला कमान यानी कि पूरा प्रशासन भी इन चुनावों को कराने के लिए लामबद्ध है। ऐसी स्थिति के अंदर आप बिल्कुल भी यह न सोचे कि कोई भी प्रक्रिया इन चुनावों के फाइनल होने से पहले हो पाएगी, यानी कि नई सरकार बनने से पहले किसी भी मामले में अगर हम जुडिशरी की ओर भी रुख करते हैं, यदि हम प्रशासनिक कार्रवाइयों की ओर भी रुख करते हैं, तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि लोकसभा चुनाव पूरे न हो और चुनाव की प्रक्रिया पूरी न हो जाती है, तब इस समय हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो साथियों, जो भी अपडेट हमारे पास आएंगे हम आप तक साझा करेंगे। और इन सूचना के अधिकार के अंतर्गत यदि 12 अप्रैल को ये डिलीवर्ड हुआ है तो 12 मई तक 30 दिन का टाइम वो, और उसके बाद के 15 दिन भी, यानी कि आपको मान के चलना है कि मई एंड या जून के फर्स्ट वीक के अंदर ही इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगा वह हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। और इस अपडेट के आधार पर भी यदि आपने न केवल राजस्थान अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी कानूनी कार्रवाई की है तो ये जो जानकारियां आएगी वह जानकारियां आपके लिए आगे बहुत ही ज्यादा हितकर और लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और आपको आगे आपकी राशि के भुगतान के अंदर आपको ये जानकारियां हेल्प करने वाली है, क्योंकि इन्हीं जानकारियों के आधार पर यदि आपकी कोई कानूनी कार्रवाई पेंडिंग चल रही है, यदि आप किसी कंटेम्प्ट प्रोसेस के लिए जाने वाले हैं, यदि आप अपने किसी ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए जाने वाले हैं, तो वहां पर यह जानकारियां आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। साथ ही इसी प्रकार के लीगल अपडेट्स सहारा, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी के रिलेटेड हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट होंगे। यदि आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो केवल हमारा चैनल फॉलो कीजिए, फोन करके अपना समय व्यर्थ न कीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट, कोई भी जानकारी होगी वह हमारे द्वारा साझा की जाएगी। और यह उम्मीद न करें कि हर शाम को आकर हम न्यूज बुलेटिन की तरह आपको रोज संबोधित करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल और केवल ऑथेंटिक जानकारियां आप तक पहुंचाना है, न कि आपका और हमारा कीमती समय बर्बाद करने का। यदि आप किसी भी रूप से हमसे जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी रूप में से सोसाइटियों से जुड़े हुए हैं तो इन जानकारियों को प्रत्येक ग्रुप के अंदर शेयर करें, हर निवेशक तक पहुंचाएं, क्योंकि इन सूचनाओं के अधिकार के आवेदन में जो जानकारियां आपको प्राप्त होगी इस चैनल के माध्यम से वह आपके लिए भविष्य में कारगर साबित होगी। बने रहे इसी चैनल पर और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करें, क्योंकि हम जब भी कोई बात मुद्दे की होगी तो इस चैनल पे आकर आपसे जरूर कहेंगे। साथियों, धैर्य आपको बनाए रखना पड़ेगा। जब आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल की एफडीआर की है तो वहां पर चंद महीनों का इंतजार यदि आगे की प्रक्रिया के लिए होता है तो आपको करना पड़ेगा। और इस चीज को आपको दूसरों को शेयर भी करना है ताकि लोगों तक यह अवेयरनेस पहुंचता रहे। और सहारा इंडिया के संदर्भ में एक विशेष वीडियो हम और पोस्ट कर रहे हैं, जो अगला वीडियो होगा हमारा, उस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।